डीपीएड कॉलेज जोधपुर। अब की बार भी कई स्टूडेंट बाहर होने वाले हैं। कैसे बाहर होंगे वो आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 17 वर्ष है, उन्होंने फॉर्म भर दिया, उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। सीधी सी बात है, रिजेक्ट होगा। जिसकी एज 24 साल है, उन्होंने डीपीएड का फॉर्म भर दिया है, वो भी रिजेक्ट होगा। तो कई स्टूडेंट बाहर होने वाले, और सारी जानकारी देखने के लिए पूरा वीडियो देखें। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तैयारी करेंगे। आज अपन बात करने वाले हैं डीपीएड फिजिकल कॉलेज जोधपुर व प्रतापगढ़ के बारे में। आप सभी को पता है कि आज डीपीएड की मेरिट लिस्ट कह सकते हैं अपन, तो आज जारी होने वाली थी। उन्होंने बताया था कि 8 तारीख के बाद अपडेट हो जाएगी। तो 8 तारीख आज हैं, लेकिन आज अपडेट नहीं की उन्होंने। उसका कुछ रीज़न हो सकता है। तो मेन वेबसाइट पे अपन अभी भी देख पा रहे हैं कि आज आने वाली थी, और यहाँ पर लिखा हुआ भी था डीपीएड प्रवेश 2024 आवेदनों की जांच प्रक्रियाधीन है। जांच उपरांत नियमानुसार वर्गवार 4 गुना अभ्यर्थियों की अस्थायी वरीयता सूची दिनांक 8 जनवरी 2025 के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी, जिसमें शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण दिनांक भी अंकित होगी। अधिक जानकारी हेतु इस साइट पर विजिट करें। तो आप सभी देख पा रहे हैं, इन्होंने बताया था कि 8 तारीख के बाद, 8 जनवरी के बाद आपकी मेरिट सूची है वो जारी कर दी जाएगी। कितनी मेरिट गई है, एससी की कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट में देख पा रहा हूँ, उनका कहना यही है कि आज होने वाली थी, आज क्यों नहीं हुई है। सारे स्टूडेंट को मैंने पहले वेबसाइट बता दी थी, जिनको पता नहीं था वो भी सारे देख पा रहे हैं कि आज आने वाली थी, तो पर क्यों नहीं आई। तो अभी सारे कमेंट कर पा रहे हैं, और डाउट तो रहता है जब आने वाली होती है, संभावना होती है, तो सब एक ही दिन में वेबसाइट को 1000 बार देखते हैं, क्योंकि पूरा दिन मेरे को पता है कि आप सभी का कैसे निकला होगा। और अभी भी आप देख पा रहे हैं साइट पे जाके, लेकिन अभी तक नहीं डाली गई हैं। अभी 6:13 हो गए हैं। यदि आज आने वाली होती तो आज आ जाती, लेकिन अब नहीं आएगी। इसका मतलब कल आ सकती हैं। हाँ, कल भी इंतज़ार कीजिए, हो सकता है 1-2 दिन और भी लग जाएं, लेकिन हो सकता है मेरे हिसाब से कल भी आ जाएगी। जब आपकी आएगी उस टाइम उसमें डेट भी लिखी होगी आपका है वो फिजिकल कब होगा, और उसमें डेट अंकित होगी। आप वहाँ से देख सकते हैं। जब भी आएगी उस टाइम मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा। सबसे बेहतरीन जानकारी तो ये है कि जब भी लिस्ट आएगी तो उस टाइम आपको पता चल जाएगी मेरा फिजिकल कब है। अब देखते हैं मेरिट कितनी जाएगी। वैसे तो मेरिट जोधपुर और प्रतापगढ़ दोनों की हाई जाती है, क्योंकि सीट भी बिल्कुल कम है, स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं जिसके अच्छे परसेंटेज होते हैं। और जो इसमें स्पोर्ट्स के नंबर हैं, नेशनल वाले भी स्टूडेंट आते हैं काफ़ी, तो उनके भी ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन देखते हैं इसमें कितनी मेरिट जाती हैं। लेकिन इस बार अपन पहले नहीं बता सकते कितनी मेरिट जा सकती हैं। तो जैसे भी कुछ पता चलेगा तो सबसे पहले अपने जानकारी कहाँ मिलेगी, अपने यूट्यूब चैनल पे। जब भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो देख पा रहे हैं, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जानकारी यहीं मिलेगी। डीपीएड के बारे में ना तो इतना यूट्यूब चैनल है, ना ही कहीं जानकारी मिलती है। कई चैनल ऐसे हैं वो झूठी बातें फैलाते हैं, तो अपने पास ऐसा कुछ है नहीं जो ऑथेंटिक जानकारी होती है। और वेबसाइट के बारे में क्योंकि मैंने सबसे पहले ये भी बताया था कि मैं कम ही टाइम फ्री रहता हूँ, तो मैंने बताया कि स्टूडेंट को बताना ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या किया था, जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला उसमें भी आपको सीधी वेबसाइट बता दी, क्योंकि स्टूडेंट पूरा दिन भ्रमित ना हो। जब भी उनको देखना है तो कहीं यूट्यूब पे न माथापच्ची करके वो सीधा वेबसाइट को ही देख लें। जब भी वेबसाइट पे कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं हाथों हाथ आपको अपडेट दे दूँगा। हाँ, जो भी स्टूडेंट हैं परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब भी जानकारी आएगी आपका भाई आपके साथ है, और सीधा आपको वीडियो बना के सेंड कर लेगा। ये कैसे आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, सारी जानकारी दी गई। वैसे मैंने वो भी बताया था, पुराने वीडियो आप देख लेना, नोटिफिकेशन जो आपके पास भी होगा, नहीं है तो एक बार देख लीजिए। गाइडलाइन थी वो मैंने पूरी बताई थी, आपका भाला कितना जाना चाहिए, जो भी था। जैसे स्पोर्ट में कुछ भी उन्होंने बताया कि फिजिकल में ये होगा, मैंने सारी जानकारी दी थी। यदि आपने अभी भी नहीं देखा है तो भी आप देख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करो और देख लो नियम क्या है। ये तो देखना ज़रूरी है। कुछ भी हो, ये एडमिशन प्रोसेस का था, ये भी मैंने पहले वीडियो बनाया था और आपने देख भी लिया होगा। और उसके बाद में ये जो नोटिफिकेशन था, प्रेस नोटिफिकेशन, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग अलग नियम जो निर्धारित किए हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया फिजिकल में
क्या होगा वो भी बताया था, लेकिन आपको दोबारा देखना है तो आप साइट से जाओ और डाउनलोड करो और देख लो, क्योंकि वीडियो तो लंबा हो जाता है, तो लंबा नहीं देखना आपको, है ना। आप सबसे पहले जाओ और देख लो, क्यों ये नोटिफिकेशन आप कंप्लीट पढ़ोगे कुछ जानकारी भी मिलेगी और कहीं इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। वेबसाइट को देखना है जैसे भी हो, लगातार प्रयास करते रहें वेबसाइट पे, और जब भी न्यूज़ आएगी तो मैं भी बता दूंगा। कई स्टूडेंट है वो सुबह से कमेंट किए जा रहे हैं, मैं उनकी बात को भी समझता हूं, क्योंकि उनका इंतज़ार है, इंतज़ार की घड़ियां कभी समाप्त नहीं होती, तो इंतज़ार कर रहे हैं बिल्कुल, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। उन्होंने बताया कि सर ने वीडियो नहीं बनाया है, कुछ बताया नहीं, लिस्ट कब आ रही है, आज आई क्यों नहीं, तो उनके कई क्वेश्चन रहते हैं। तो आप भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले जानकारी पाने के लिए, और जो स्टूडेंट न्यू हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब कर रखा है, और भी अपडेट आएगी और बाहर से कहीं सीट होगी तो अपन बताएंगे आपको यूट्यूब चैनल पे। कोई यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है कि नहीं है तो उसके बारे में भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ। फिजिकल एजुकेशन के बारे में मेरे कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे मिल ही जाते हैं, तो आप यदि इसी में भाग लेना चाहते हैं, अब भी मैं ऐसा भी करूँगा कि जो स्टूडेंट फिर अपने स्पोर्ट्स कोटे के हैं उनके लिए जो वैकेंसी आएगी अलग अलग, उसका नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो जो नए स्टूडेंट एक बार ऐसे नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, इच्छुक है, तो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की जो जानकारी आएगी उसके लिए मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा, और भी आपके कुछ डाउट हैं तो वो क्लियर करने के लिए आप कमेंट करें, बेझिझक मैं आपको जानकारी दूंगा। जितना टाइम मेरे को मिलता है मैं भी इस साइट को ही देखता रहता हूँ, जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले मैं ही बताऊँ आपके लिए, तो आप बेझिझक होके चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल जानकारी दी जाएगी। आपका भाई आपके साथ है। जैसे आपने ये विवरण पुस्तिका देख ली होगी आराम से, और नहीं देखिए देख लेना जिसमें क्या क्या था। फिजिकल के लिए भी आप तैयार रह सकते हैं, और भी आपका कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए। ये देख सकते हैं सीट भी मैंने बताई थी, रीजनल टीटी कॉलेज प्रतापगढ़ की 50 सीटें और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर की भी 50 सीटें। ये जो अब सीट अलॉट होगी वो शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार से अपने जोधपुर डीपीएड कॉलेज से होगी। इसकी फ़ीस क्या रहने वाली सब कुछ मैंने पहले वीडियो में बता रखी है। जिसकी जो फर्स्ट फीस है वो रहेगी 16,350 रुपये, और दूसरे वर्ष में 16,150 रुपये रहने वाली हैं। और योग्यता वगैरह तो आपने सारी देख ली होगी, और खेल के अंक भी मैंने बताए थे पहले वीडियो में। ये सर्टिफिकेट के नंबर कैसे कैसे मिलते हैं वो सारा बता रखा है मैंने पहले। आयु भी मैंने बताई थी। कई स्टूडेंट इसमें इस बार ऐसे भी बाहर होंगे जिसकी आयु 18 वर्ष थी नहीं, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो तो सीधे बाहर हो जाएंगे। जो 23 वर्ष से ज़्यादा थे वो भी स्टूडेंट सीधे बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप ध्यान रखें कौन कौन स्टूडेंट बाहर होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा पहले जो श्री गंगानगर टांटिया यूनिवर्सिटी जो करवाती हैं डीपीएड, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट को बाहर किया था। कई स्टूडेंट को नोटिफिकेशन जानकारी नहीं मिलने के कारण उनको भी लिस्ट से बाद में बाहर कर लिया था। उनका नंबर भी लिस्ट में आ जाने के बाद उस स्टूडेंट को पता नहीं चला कि हमारी लिस्ट कब आई थी। ऐसे स्टूडेंट मेरे पास पहले बहुत थे, तो आप इस बार भी ऐसा हो सकता है उनको जानकारी नहीं मिलेगी, जानकारी के अभाव के कारण वो बाहर हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले जानकारी पाने के लिए। आप बाहर नंबर पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल होता है, यदि आपको मिल भी गई उसके बाद आपको पता नहीं चला तो बुरा तो लगता है, बिल्कुल हाँ लगता है। इसमें जो SC ST OBC के जो महिला वर्ग के लिए जो सब कुछ है सीटें आरक्षित की रखी है, वो उसके अनुसार ही मेरिट बनेगी। सबकी मेरिट अलग अलग जाएगी, SC की अलग जाएगी, OBC की अलग जाएगी, ST की अलग जाएगी, जनरल की अलग जाएगी, MBC की अलग जाएगी, जो विडो है विधवा है उनकी भी अलग जाएगी, जो सैनिक है उनके भी सीट निर्धारित कर रखी है। खेल प्रमाण पत्र सब कुछ आपने देख लिया होगा, नहीं देखे एक बार ये पूरा देखे। ये गोला फेंक कितना है पुरुष वर्ग के लिए है, देख सकते हैं 100 मीटर रनिंग होगी, गोला फेंक है, और लंबी कूद है, ऊंची कूद है। इस सारी कुछ जानकारी यहाँ पर दे रखी है, उसके कितने अंक मिलेंगे वो सारा देख रखा है। आप जब जानकारी देखते हैं तो पूर्ण देखिए ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिले, कहीं भटकना ना पड़े। बाकी वेबसाइट को देखते रहें और हमारे पे विश्वास करें। मेरे जो स्टूडेंट जो यूट्यूब पे हैं वो सारे BPED और DPED के ही हैं। आप देख सकते हैं जितने सब्सक्राइबर हैं वो सारे यही हैं। और BPED की वीडियो में पहले से लेके आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को तो। ये मतलब इसमें इस फील्ड में मेरे को 5-7 साल हो गए हैं, मैं इसमें देखता हूँ, तो मेरे को सब पता है क्या कुछ हो रहा है, तो उसके अनुसार मैंने बताया। अब आपको प्रायोगिक जो दौड़ होगी उसमें कौन सा नेकर या ट्रैक सूट पहन के जाना है, और
आप देख सकते हैं कैसे जूते पहनने हैं, वो सब बता रखे हैं रूल, वो फॉलो भी करने होंगे जब जिनका फिजिकल होगा। अब जो महाविद्यालय में अनुशासन में रहना अनिवार्य है, समय की पाबंदी और नियमों का पालन पूर्ण रूप से करें। ये सब कुछ आपको कॉलेज मिलने के बाद के नियम हैं, लेकिन आपको पढ़ने ज़रूरी होते हैं। पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरा था आपने, वैसे पढ़ लिए हैं। और भी कोई आपका डाउट है तो एक बार कमेंट कीजिए, आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद साथियों।